अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, मोस्ट कॉमनली पूछने वाला क्वेश्चन जो होता है वो अक्सर हमारे पास ये आता है हमारे क्लाइंट्स की तरफ से कि भाई हमें ये बताया जाए कि भाई क्या हमें सोसाइटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर हमें किसी हाई राइजेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। या हाई राइजेस का अपना क्राइटेरिया, हाई राइजेस जो होते हैं वो आपको पहले मंथ से ही प्रॉफिट जनरेट करना दे देते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, उनसे आपको पहले मंथ से ही प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाता है। जबकि आप अगर सोसाइटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर आप फाइलों के चक्रों में पड़ते हैं, फाइलें बाई करते हैं, मैं ये हरगिज नहीं कहता हूँ कि भाई वो प्रोसेस गलत है या फ्रॉड है, ये जो स्कैम है, मैं उन बातों में नहीं पढ़ता, उन चक्रों में नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन मैं आपको जस्ट ये यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि भाई जो सोसाइटीज होती हैं वहां पर आपको 5 साल मिनिमम, 5-6 साल, इवन कि कुछ ऐसी सोसाइटीज भी हैं जिनको 10-10 साल हो गए और वहां पर अभी तक डेवलपमेंट का काम स्टार्ट नहीं हुआ। तो एट द एंड यही होता है कि भाई उन 10 सालों के अंदर आपने उस जो आपने इन्वेस्टमेंट की है सोसाइटीज के अंदर, वहां पर आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। इवन आपने खुद से ही उस सोसाइटीज को कुछ ना कुछ पे करते रहे पर मंथ के हिसाब से, जो आपकी इंस्टॉलमेंट होती है वो आप वहां पे उनको दे रहे होते हैं। अब बात करते हैं भाई हाई राइजेस के अकॉर्डिंग। तो भाई हाई राइजेस के अंदर आप जो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी हाई राइज के ऊपर जाते हैं, उसको बोलते हैं भाई मेरी ये इन्वेस्टमेंट है, आपका प्लाजा आप बना रहे हैं, इसके अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट डाल दे और मुझे मंथली जो भी रेंटल शेयर आपकी तरफ से आप अगर देना चाहें तो वो मुझे आप दे सकते हैं। और एट द एंड आपको यहाँ पर एप्रिसिएशन कॉस्ट भी मिलती है। अब वो क्या होती है एप्रिसिएशन कॉस्ट? वो यही होती है भाई आज अगर एक हाई राइज कोई बंदा कोई बिल्डिंग बना रहा है, ग्रे स्ट्रक्चर उसका तैयार हो चुका है और उसकी आज की अगर वैल्यू निकाली जाए तो वैल्यू लेस सपोज उसकी अगर 1 करोड़ रुपया बनती है, तो जब वो बिल्कुल तैयार होकर खड़ा हो जाएगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का काम हो जाएगा, उसके अंदर हर A to Z सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, तो भाई उसकी वैल्यू जो है वो 1 करोड़ से बढ़ के 1.5 करोड़ पे इजीली ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो वो जो 50 लाख रुपए का बीच में डिफरेंस होता है, यही बेसिकली आपकी एप्रिसिएशन होती है, जो कि हर जो इन्वेस्टर होता है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो इसी तरह मैं हर अपने जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनको यही कह रहे होते हैं भाई आप लोग अगर तो चाहते हैं कि भाई क्विक रिटर्न मिले और हर महीने के महीने आपको कुछ ना कुछ रेंटल इनकम आना शुरू हो जाए, तो उसके लिए आपको हाई राइजेस की तरफ जाना चाहिए, ना कि आपको सोसाइटीज की तरफ जाना चाहिए। सोसाइटीज भी अच्छी हैं, ये नहीं कह सकते भाई सोसाइटी स्कैम है, क्योंकि बहुत सी सोसाइटीज ऐसी हैं जिन्होंने डिलीवर भी कर चुकी हैं, कुछ अभी डिलीवर भी कर रही हैं, कुछ आने वाले फ्यूचर में भी डिलीवर करेंगी। लेकिन वहां से आपका प्रॉफिट जनरेट जो होगा वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, थोड़ा सा आगे जाके आपको वहां से प्रॉफिट मिलेगा। बनिस्बत इसके कि आप किसी भी प्लाजे के अंदर जाके इन्वेस्ट करें, किसी हाई राइज के अंदर इन्वेस्ट करें, वहां पर आपको पर मंथ के हिसाब से पहले महीने से ही आपको प्रॉफिट भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा, जो कि आपका जायज रेंट बनता है वो आपको हर महीने के महीने वहां से मिलेगा। दूसरी बात ये कि भाई वहां पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके हिसाब से, अगर तो आपने फ्लैट बुक की है, फ्लैट अगर आपने शॉप ली है या फिर आपने ऑफिस ली है या पेंट हाउस लिया, जो भी आपने जिस भी मद में इन्वेस्टमेंट की है वो डे फर्स्ट से उसी वक्त आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। ये नहीं कि भाई आपको आइंदा 5 साल 6 साल या 2 साल 3 साल या 24 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, बल्कि उसी वक्त आपके नाम पे भी ट्रांसफर हो जाता है। और यही बेसिकली आपको फाइनेंशियल, इसी तरीके से आप फाइनेंशियली सिक्योर भी हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको इतना तो पता चल गया होगा भाई, दोनों में कंपेयर करने की मैंने छोटी सी कोशिश की ताकि आपको पता चले कि भाई हाई राइजेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, साथ में अप्रिसिएशन कॉस्ट भी आप इंजॉय कर सकते हैं। जबकि बनिस्बत इसके कि भाई आप सोसाइटीज के अंदर जाएं, सोसाइटीज के अंदर अगर आपके पास बजट कम है तो आप सोसाइटीज के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको रिटर्न जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोचना पड़ेगा और थोड़ा आगे जाके आपको वहां से रिटर्न मिलेगा। अब ये है कि भाई हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं भी बेसिकली यहाँ पर बेरियट के अंदर हमारे 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक तो डिस्पायर के नाम से और दूसरा एस्पन हाइट्स के नाम से चल रहे हैं। डिस्पायर अल्लाह के फजल करम से कंप्लीट हो चुका है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल का काम इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहें तो हमारे साथ तो हमारे हाई राइजेस के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पर मंथली रेंटल भी मिला करेगा और डेफा से जो प्रॉपर्टी है जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं भी हमारे साथ मिलकर काम करें, हमारे हाई राइजेस का अंदर आप एज ए इन्वेस्टर इन्वॉल्व होना चाहते हैं, या हमारी प्रॉपर्टी के अंदर से आप ऑफिस फ्लैट या फिर कोई शॉप वगैरह बुक करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मेरी प्रोफेशनल टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपको बताएगी भाई कैसे आप अपने अमाउंट को अच्छी खासी अमाउंट के अंदर चेंज कर सकते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बेसिकली हैं भी कमर्शियल एरिया के अंदर। एक प्रोजेक्ट हमारा DHA के अंदर मौजूद है जो कि कमर्शियल है पहले से ही, और दूसरा प्रोजेक्ट हमारा
फेज 8 के अंदर बेली टाउन के अंदर मौजूद है, जो कि बैरिया हेड क्वार्टर के बिल्कुल अपोजिट साइड पे है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले साल के अंदर, ये जिस एरिया के अंदर भी मैं बैठा हूँ, जहाँ पे हमारा बिल्कुल पीछे हमारा एस्पेन हाइट्स चल रहा है, तो ये आने वाले दिनों के अंदर एक ब्लू एरिया का मंजर पेश करेगा। यहाँ पर आपकी लगाई हुई इन्वेस्टमेंट जो है वो कल को आपको 3 टाइम, 4 टाइम, इवन 10 to 20 टाइम भी प्रॉफिट दे की जा सकती है। मेरे से मिलना चाहिए, मेरे ऑफिस को विजिट करना चाहिए, तो आप बेरिया फेज 8 के अंदर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा ऑफिस है, आप मुझे यहाँ पे भी आके मिल सकते हैं, ताकि हम लोग आपको फर्दर इसके बारे में गाइड कर सकें। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।